मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी या महिलाओं का मासिक धर्म या पीरियड बोल दीजिए या टाइम बोल दीजिए, ऐसे बहुत सारे नाम से। तो मेरे घर वालों से मुझे बहुत सारे प्रश्न आए कि अपने एशिया में या खास करके इंडिया में इसको अछूत क्यों माना जाता है, इसको अशुद्ध क्यों माना जाता है। हाँ, औरतों को 3 दिन तक अलग रख देते हैं, उसको टाइम पालना है, अगर नहीं पालते हैं तो वो अपवित्र हो जाते हैं। सारे लोग भी जो उनको छूते हैं वो भी अपवित्र हो जाते हैं। वो खुद भी धर्म करने नहीं जा सकते हैं, पूजा पाठ नहीं जा सकते हैं। अगर वो नहीं पालते तो घर वाले भी नहीं जा सकते हैं। अगर उन्होंने किसी पानी को छू लिया, हाँ, तो पानी अपवित्र हो जाता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए, तो जिसको मैंने समाधान दिया। मैंने कुछ उनको साइंस समझाया और जो फैक्ट्स है वो समझाए, तो उनको बहुत समाधान हुआ। हाँ, और बहुत सारे प्रश्न थे, उनको बहुत शांति हुई। तो मुझे आशा हुई कि मैं यही पॉइंट्स आपसे शेयर करूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे औरतों को, लेडीज को, पुरुषों को बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि आज के 21वीं शताब्दी में भी, आज के जमाने में जहाँ सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है, पैड्स अवेलेबल है, स्वच्छता रखी जा सकती है, फिर भी एक ऐसा क्यों अछूत की तरह उसको माना जाता है या लेडीज को पालने के लिए मजबूर किया जाता है। तो देखिए, फैक्ट समझते हैं। मैं अभी सिर्फ पॉइंट्स टू पॉइंट समझाऊंगा, इसको आप डिटेल से समझना है और पूरा रिक्वेस्ट रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि इसको पूरा सुनना। और क्योंकि ये पॉइंट्स हम लिंक करेंगे लास्ट तक और आपको खूब समाधान मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, बस पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, ये हमारे शरीर की का कचरा है, गंदगी है जो बाहर निकलती है। पुरुषों को 6 जगह से निकलती है, औरतों को 8 तरह से निकलती है। ऐसे बहुत सारे जगह पे अलग अलग है और अलग अलग पेटा भाग हो सकते हैं पढ़ाई में। हाँ, मेजर तो देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आंख में से निकलता है, कचरा निकलता है ना, कान में से निकलता है, नाक में से निकलता है, मुंह में से निकलता है। हाँ, वैसे सब लगा लेना। पेशाब, मल मूत्र बोलते हैं हम, पेशाब निकलता है आज की भाषा में, या टॉयलेट ए ओ निकलता है, या 2 नंबर निकलता है। वो सब क्या है, हमारे लिए कचरा है। ये हमको नक्की करना है, पहले तो फिक्स करना है कचरा है कि नहीं है। अगर कोई प्रश्न उठाए कि भाई ये कचरा नहीं है, भाई ये तो अच्छा है, हाँ, नहीं। अच्छा किसके लिए है? किसी और के लिए अच्छा हो सकता है, जैसे पेड़ पौधों के लिए मैन्यूर हो सकता है, लेकिन हमारे लिए कचरा है। जैसे गाय है, गाय का मूत्र है, उसके लिए वो कचरा ही है, उसके लिए उसको निकालना पड़ेगा। वो निकालेंगे, किसी और के लिए उसमें औषधि गुण है तो किसी और के लिए फायदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए तो कचरा है। इसको वो हिसाब से समझना है। हाँ, अभी कोई बोलेगा नहीं नहीं, फिर भी ये बोलेगा नहीं नहीं कचरा है तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीज है तो इसको आप अंदर ही पकड़ के रखो। आप पेशाब 3 दिन पकड़ के रखो, क्या होगा? आदमी मर जाएगा। हाँ, 2 नंबर टॉयलेट नहीं गया तो मर जाएगा। तो कचरा अंदर रखने से आदमी मर जाता है, अच्छी चीज रखने से मरता नहीं है। हाँ, अमर हो जाता है। तो कचरा नेचुरली निकलना है, यही प्रोसेस है, नेचुरली निकलता भी है। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है कि ये कचरा है। किस एंगल से मैंने समझा दिया, किसी और के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए कचरा है। दूसरा पॉइंट नंबर 2, सारे कचरे, जैसे ये आंख में से निकलता है ना, वो ज्यादा नहीं निकलता है, कुछ ही निकलता है और इतनी गंद नहीं होती है। कान में से भी निकलता नहीं है ऐसे जनरली। नाक में से निकलता है ना, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ी देर भी पकड़ के रख सकते हैं। छींक आती है तो नाक बंद कर दो, चले जाओ आप। कुछ फ्यू मिनट्स के लिए भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। मुंह में भी खांसी पकड़ लिया, कहीं चले गए, पकड़ सकते हो उसको। पेशाब भी कोई कोई 5 मिनट पकड़ सकता है, कोई 5 घंटे पकड़ सकता है। कोई टॉयलेट को कोई 1 घंटा पकड़ सकता है, या थोड़ी देर 5 मिनट पकड़ सकता है, या तो फिर 1 दिन भी पकड़ सकता है कोई कोई लोग। हाँ, लेकिन फिर वो तो निकलना ही निकलना है। लेकिन ये जो औरतों का मासिक धर्म है, इसको पकड़ा नहीं जा सकता है। देखो ठीक से समझना। हाँ, और वो मासिक धर्म जो होता है वो हर महीने आता है, मिनिमम 3 दिन के लिए, और किसी किसी को 7 दिन तक भी होता है, या ज्यादा भी होता है, कम भी होता है, लेकिन मिनिमम 3 दिन के लिए होता है। तो ये कचरा है ना, पकड़ा नहीं जा सकता है, कभी भी निकलता है फ्लो उनका शरीर में से। आप एक फ्यू सेकंड्स के लिए भी नहीं पकड़ सकते हो। तो ये खास पॉइंट नंबर 2 ध्यान रखना है, इसको हम लिंक करेंगे आगे जाके। पॉइंट नंबर 3, हम लोग सिविलाइज सोसाइटी है, पर्टिकुलरली जो एशिया है ना, वो भी भारतवर्ष एक सिविलाइज्ड
सिविलाइजेशन है, क्या बोलते हैं उसको, हमने एक संस्कृति है हमारे में, के समझो ये स्कूल में पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई की जगह, ये बाथरूम की जगह, हाँ ये कहीं खेल कूद की जगह, बेडरूम की जगह, वैसे जहां जहां जो जो सोचता है हमने वैसे वैसे जगह बनाई है, बरोबर है। अभी प्रार्थना करना है मंदिर है, डिस्को जाना है तो डिस्कोते है, वैसे वैसे अपन ने एक सिविलाइज किया है। नहीं तो हमारे में और जानवर में फर्क ही क्या है, अगर हमने सब जगह अलग अलग, जानवर भी कहीं पे भी कुछ भी कर देता है, सब चलता है उसको, लेकिन हमने सिविलाइजेशन है तो हमने वो डेवलप किया है, तो वो हमको ध्यान रखना है, वो सिस्टम को ध्यान रखना है। अभी इसको थोड़ा सा लिंक करते हैं, एग्जाम्पल से बताता हूँ। आज मेरी मीटिंग है, चलो अपन आपके जो बहुत ही अच्छे कोई प्रिय फेवरेट आदमी हो ना, उससे आपकी मीटिंग है, चलो नरेंद्र मोदी से अपनी मीटिंग है, या चलो अडानी अंबानी से हमको बुलाया है और हमारी मीटिंग है उनके साथ में, मैं अब उधर जाऊंगा मीटिंग करने के लिए समझो, और मैं वहां पे जाके मीटिंग में पेशाब करूंगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ, लोग क्या बोलेंगे, क्या गंदगी कर रहा है इधर, हाँ ये क्या है, पेशाब करने की जगह है क्या मीटिंग रूम, जाओ बाथरूम में जाओ, हैं वो नहीं चलेगा वहां पे, समझ रहे? ओ करूंगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। ये जो गंदगी निकालनी है उसकी जगह अलग है, तो फिर तो मीटिंग ही खराब हो जाएगी अगर मैंने उधर पेशाब किया है तो। फिर तो कोई बुलाएगा भी नहीं, बरोबर है। अभी मैं कोई स्कूल में जाता हूँ, क्लासरूम में बैठा हूँ, और वहां पे जाके म्यूजिक बजाना चालू कर दो तो लाउड स्पीकर में, नहीं चलेगा। मैं कोई डिस्को में बैठा हूँ, डिस्को चल रहा है, और वहां पे माला गिनना चालू कर दो तो नहीं चलेगा। भक्ति में, मंदिर में बैठे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, हाँ, और वहां पे किसी ने, एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ कि वहां पे किसी ने गंदगी कर दी, पेशाब कर दिया, ये कर दिया, आके पेशाब कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या है, पवित्र जगह पे तू ऐसा क्यों कर रहा है, अपवित्र कर रहा है, पवित्र जगह को अपवित्र कर रहा है। हाँ, अभी जो ये जो मासिक जो धर्म आता है, अभी हम इसको लिंक कर रहे हैं, ये गंदगी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसको पकड़ा नहीं जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, सिंस इसको पकड़ा नहीं जा सकता है, ये आप कहीं पे भी जाके गंदगी नहीं कर सकते हो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे, मेरा मंदिर पवित्र है, अभी हमारा समेत शिखर है, मेरे को पवित्र है वो मेरे लिए जगह। हाँ, अगर कोई वहां पे जाके कोई पेशाब करेगा या कुछ भी ऐसे गंदगी फैलाएगा, तो वो जगह को अपवित्र करेगा। शब्द ऐसा समझना, इसकी तो गंदगी आ ही रही है, इसके शरीर में से, सबके शरीर में से गंदगी निकलती है, ओके, ये अपवित्र नहीं है, लेकिन वो जगह जिसको हम पवित्र मानते हैं उसको अपवित्र कर रहा है, क्योंकि वो जगह वो उसके लिए नहीं बनी है। वहां पे धर्म ध्यान या जिसके लिए बनी है, वैसे ही मंदिर है, मंदिर किसके लिए बना है, क्योंकि इसको पकड़ा नहीं जा सकता है। अभी जैसे अपन जाते हैं, हम सब जाते हैं, तो हमारे अंदर भी सब 2 नंबर पड़ा हुआ है, पेशाब भी पड़ा हुआ है, हम भी दर्शन करने जाते हैं, तो उसको अपवित्र नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमने निकाला नहीं है बाहर। लेकिन ये जो टाइम है, ये निकल जाता है, मालूम नहीं पड़ता है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, हाँ याद रखना, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अपवित्र जगह करते हो, तो किसी को आप ठेस पहुंचाते हो। मेरे लिए कोई पवित्र जगह है, आप उसे गंदगी फैलाओगे, पॉइंट नंबर 1 गंदगी है, हाँ, तो मुझे वो ठीक नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, वैसे ही कोई किताब मेरे लिए अच्छी है, मेरे लिए पवित्र है वो किताब, अगर आप किताब पढ़ते पढ़ते आप कोई पेशाब करता हो तो कैसा लगेगा, नहीं लगेगा अच्छा। इसलिए बोलते हैं कि आप पीरियड्स जब आपको निकलते हो, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है, वो निकलता रहता है कचरा, तो आप मंदिर मत जाओ, आप धर्म की बुकें या जो जिसको जो पवित्र चीज है वो मत पढ़ो। जैसे किसी किसी लिए किचन पवित्र होता है, जहाँ किचन बनाते हैं ना, वो पवित्र चीज है, खाना बनाते हैं, मन से बनाते हैं, तो वहां पे मत जाओ। किसी किसी लिए पानी पवित्र है, तो पानी को मत छुओ, किसी उसको अपवित्र मत करो आप जाके। समझ में आया इतना? अभी इसको आगे बढ़ते हैं, तो अभी एक प्रश्न आ सकता है, क्यों अभी तो पैड्स आ गए, किसी को क्या मालूम पड़ता है पैड्स में, हाँ, और कचरा भी नहीं फैलता है। अच्छा, इसका वही एग्जांपल मीटिंग वाला अपन ले लेते हैं। मैं मोदी के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, अडानी अंबानी के साथ मीटिंग कर रहा हूँ मैं, हाँ, और मैं गया और पेशाब की थैली में कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी पेशाब पकड़ी नहीं जाती है, निकल जाती है मेरी पेशाब, तो मैं थैली लगा के उसके मीटिंग में जा रहा हूँ। तो क्या बोलेगा वो लोग बोलेंगे भाई तू बीमार लग रहा है, तू पहले रेस्ट कर, ऐसे कैसे मीटिंग में आ गया? चलेगा? सब लोग पेशाब की थैली या की थैली लेके उस मीटिंग में चले गए, तो मोदी के सामने क्या होगा? नहीं चलेगा मीटिंग में ऐसा, समझे ना? पॉइंट नंबर याद रखना 3 सिविलाइजेशन है, जहां जो चीज करनी होती वहीं पे,
हाँ, हॉस्पिटल में यही लगा हुआ हो तो पेशाब वाला तो चलता है, लेकिन मीटिंग रूम में या कहीं ऐसी जगह पे नहीं चलेगा। हाँ, तो आप पैड तो डाल दिए, लेकिन कचरा तो निकल ही रहा है ना। तो वही भी पवित्र जगह में जाके कचरा निकाल ही रहे हो आप, भले पैड में डाल रहे हो, तो वही है, मैंने भी प्लास्टिक की बैग में जा रही है, कहीं गंदगी नहीं जा रही है, प्लास्टिक में ही जा रहा है, तो चलेगा नहीं चलेगा। वो हिसाब से आप थिंक करना है। हाँ, तो आप पैड्स में भी डाल के मंदिर नहीं जाना है। दूसरा प्रश्न आता है, तो 3 दिन ही क्यों, कि कोई कहीं पे 7 दिन क्यों? देखो, ये जो मासिक धर्म है, इसका नाम भी देखो अपने हिंदी में कितना अच्छा दिया है, मासिक धर्म। अपने यहाँ पे धर्म है, ये हर महीने महीने आता है। लड़कियों को मिनिमम 3 दिन तक आता है, उनके सारे कचरे निकलते हैं शरीर में से। हम्म, और किसी किसी को 7 दिन तक भी होता है, प्लस माइनस। तो जब तक निकलता हो ना कचरा, तब तक आपको कोई भी ऐसी पवित्र चीज जिसको कोई और पवित्र मानता हो, वहां पे आपको नहीं जाना है। हाँ, ये इतना याद रखना है, क्योंकि आप उस चीज को अपवित्र कर दोगे उस आदमी के लिए, उस आदमी की नजर से अच्छा नहीं लगेगा। कोई आप किसी चीज को मानते हो, आप किसी भगवान को मानते हो और उसके सामने वो पेशाब करे, तो आपको कैसा लगेगा? तो वैसे ही है। तो जब तक आपके पीरियड्स चलते हो, तब तक आपको चाहे पैड पहना हो, तब तक आपको कोई पवित्र जगह पे नहीं जाने का, दूसरों के पवित्र पे। दूसरा, जब एक खत्म हो जाए, आपको जब कचरा निकलना बंद हो जाता है, आपको मालूम पड़ता है, तब आप स्नान करके क्यों जाते हैं? तो भाई कोई भी आदमी गंदा होता है, गंदगी करके आता है, तब हम क्या करते हैं? हम स्नान करते हैं। वो भी सिर से स्नान क्यों करते हैं? क्योंकि अपने में स्नान बताया गया है, पूरा स्नान होता है ना, वही स्नान होता है। ये तो आधा स्नान करते हैं हम रोज का। जो सिर से धो के रोज स्नान करता है ना, वो इसको पूरा स्नान बोला जाता है। हाँ, तो हम पूरा स्नान, भाई पवित्र कचरा कचरा जो भी है सब निकल जाए, और फिर हम किसी की पवित्र जगह पे जाए तो भी चलेगा, इसलिए स्नान करते हैं। और एक प्रश्न आया कि भाई हमारे घर में पहले जमाने में जैसे जॉइंट फैमिली होती थी, 3-4 लेडीज होती थी, तो फिर तो घर वाले पूजा करने नहीं जा सकते थे। हाँ, तो फिर वो कैसे करते होंगे और आज ऐसे करेंगे? तो देखो, इसका समाधान यही है कि हम है ना बहुत मायावी लोग हैं। सबसे पहले तो आज के जमाने के हम लोग जो है, हम सबसे पहले क्या काटते हैं मालूम क्या? सबसे पहले धर्म को काट देते हैं। आज चलो ऑफिस में लेट हो रहा है, नाश्ता तो करेंगे, चलो मंदिर में ऐसे ही नमस्कार करके चले मंदिर को, आज मंदिर नहीं जाएंगे। पहले भगवान को कट कर दो भाई पहले तो। हाँ, फिर नाश्ते में, फिर कहीं हो तो ट्रैफिक में वही रहेगा, बाथरूम में वही 2-3 बार जाएगा जाएगा, लेकिन भगवान का हो तो कट कर दो भाई। आज थोड़ा लेट हो रहा है, चलो भाई आज नहीं जाना है। हाँ, तो ये एक बहाने हमारे। अभी इसको फैक्ट से समझते हैं। आज के जमाने में जॉइंट फैमिली तो हार्डली दिखती है। चलो नहीं हो तो भी घर में अगर 3 लेडीज भी हो, हाँ, वाइफ माँ बेटी जो भी हो, हाँ, सब लोग कर हो, तो अगर वो लोग नहीं पालते हैं तो भी हम अब पवित्र नहीं हुए। देखो, उसको टच करने से मिथ्या है, उसको टच करने से हम अपवित्र हो गए। हाँ, अगर वो जिसको हम पवित्र जगह मानते हैं, मैंने अगर मंदिर बनाया है मेरे घर में, या मैंने जो मंदिर है उसको मानता हूं पवित्र चीज, अगर वो वहां पे जाती है तो उस स्थान को अपवित्र करती है। हाँ, गंदगी तो सब में है, मेरे अंदर में भी है गंदगी। हाँ, लेकिन हम कंट्रोल, उसको रोका जा सकता है। हाँ, रोक सकता हूं मैं। अगर मैं मंदिर में दर्शन करने गया, मुझे पेशाब लगी या 2 नंबर लगी, तो मैं उसको रोक सकता हूं थोड़ी देर के लिए, या वहां से फिर निकल के फिर जहां बाथरूम है वहां जाके कर सकता हूं। लेकिन ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसको आप रोक नहीं सकते हो। हाँ, तो वहां निकल जाती है, इसलिए अगर वो वहां जाती है तो वो जगह को अपवित्र करती है। अगर वही बाथरूम में निकाले तो कोई इश्यू नहीं है। हाँ, इसको वो एंगल से समझना। तो मंदिर जाना ये मिथ्यात्व है, ये हमारे बहानेबाजी है धर्म नहीं करने के। हाँ, इससे कोई लेना देना नहीं आता है कि मैं अपवित्र हो गया। अरे, ये क्या करते हैं मालूम क्या? मंदिर छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी सारे काम करते हैं। ऑफिस जाएंगे, खरीदी करेंगे, बाहर के सारे मीटिंग अटेंड करेंगे। अगर आप जाते हो, बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, अपने व्हीकल में जाते हो, तो कितनी लेडी से काम करती है। आज की 21st सेंचुरी है, सबको कमाना है, सबका कैरियर बनाना है, महंगाई बढ़ गई है, जेन्यून रीजन से उनके भी काम करने के, तो लेडीज सब काम करती है। तो आप हमको कहाँ मालूम है कौन कितनी टाइम में कि नहीं है? बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो खाना बनाने वाला या कॉफी बनाने वाली है लड़कियां हैं, आपको मालूम है टाइम में क्या नहीं है? उसने कॉफी बनाई, आपने पी है, अभी अपवित्र नहीं हुए बस। लेकिन वो भगवान को नहीं जाने का, क्यों मेरी वाइफ नहीं पालती है 3 दिन, इसलिए मैं भगवान को, पालती है तो भी मैं भगवान को नहीं देखूंगा, बाकी सब काम करूंगा।
बाकी सबको टच कर सकता हूँ, उनका बना हुआ खाना खा सकता हूँ। होटल में जाओगे, क्या मालूम है क्या कैसा क्या बना रहा है। हाँ, तो बहानेबाजी है। तो समझ में आया। अभी और एक प्रश्न आया कि भाई वो बोलते थे ऐसा कि आप जंगल में, पीरियड्स वाले को जंगल में नहीं जाना चाहिए, सांप काट लेगा। अरे साइंस समझो, सांप किसको देखता है? खून को देखता है। ये गंदगी क्या है? खून है, आपका खून निकल रहा है, वो खून देख के आता है। हाँ, फिर और एक प्रश्न आया जैसे पानी पानी छटको तो पवित्र हो जाओगे। ऐसा नहीं है। पुराने जमाने में क्या था ना, पानी मिलता नहीं था आसानी से। वो घड़े के घड़े उठा के लेके आते थे, किलोमीटर 10-10 किलोमीटर तक चल के आते थे, पानी ज्यादा नहीं था। तो छटके वो एक एक भाव से कर देते कि भाई चलो भाई स्नान हो गया, पवित्र हो गया। अभी तो हमारे घर पे इतना लीटरों का पानी आ रहा है आज के टाइम पे। तो वो सब भ्रम है कि छान दिया तो अभी हो गया, नहीं, वो फैसिलिटी नहीं है, तब वो भाव से हम करते हैं। जैसे करते हैं ना, भाव पूजा भी करते हैं कभी कभार, किसी के पास मंदिर नहीं होता है, अपन कहीं बाहर जाते हैं तो भाव पूजा से भी करते ही है ना। लेकिन जब मंदिर सामने है तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं भाव से करूंगा तो नहीं चलेगा, तो मंदिर में ही करना पड़ेगा। वैसा है। हाँ, तो कोई सी बोलते हैं सोना डाल के ऐसा करो तो पवित्र हो गया। अरे यार, वो अपवित्र है ही नहीं। लड़कियां अगर जो मासिक धर्म करती हैं वो पवित्र है ही नहीं। ओके, सबसे पहली बात तो उसको सिर्फ वो पवित्र, जो दूसरे लोग उस पवित्र जगह को मानते हैं वहां पे नहीं जाना है, क्योंकि उसको ठेस पहुंचेगी दूसरे लोगों को। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसको अछूत नहीं है। अछूत तो बोले ना, एक किसी को ऐसी बीमारी होती थी पहले जमाने में, लेप्रेसी और ये सभी, कि टच कर दिया तो दूसरे को भी हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये तो सिर्फ स्वच्छता पिलानी है, ये सिर्फ असूची है। इसको क्या है, सांस्कृतिक वर्ड क्या है, असूची है। फिर जैसे कोई बोलते हैं कि पापड़ खराब हो जाते हैं। अरे साइंस समझना है। कभी कभार एक पदार्थ और दूसरे पदार्थ से भी चीजें चेंज हो जाती है, वो साइंस समझना है। बाकी अंधविश्वास नहीं करना है कि भाई इसको देख लिया तो दिन खराब हो जाएगा या पवित्र, ऐसा नहीं है, सभी अंधविश्वास है। ओके, पीपल के पेड़ के पास खड़े रहोगे तो भूत आ जाएगा, ये सभी बहुत सारे अंधविश्वास है। अभी आप समझ गए होंगे कि फैक्ट्स क्या है। हाँ, और आपको इस टाइम के दौरान हम धर्म नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मासिक धर्म ही बोला गया है। धर्म करो इसमें, तो इससे अच्छा क्या मिल सकता है आपको? अगर 3 दिन अगर आपको पालने का टाइम मिले, नौकरी नहीं जाते हो और आप पाल सकते हो अच्छी तरह से, किसी की पवित्र जगह में नहीं जाके भी आप अपना तो कर ही सकते हो। आप अपनी जिसमें श्रद्धा है, आपकी जो बुक्स है, आपकी जो मालाएं हैं, आपका जो प्रतिक्रमण, आपके जो पवित्र चीजें जो दूसरे लोग को उससे कोई लेना देना नहीं है, आप कर ही सकते हो। हाँ, जैसे मेरी कोई पवित्र चीज है, मेरी जो बुक्स है या मेरे कटासना है जो भी है, हाँ, तो मेरे लिए वो पवित्र है, और वहां पे जाके कोई उसके ऊपर पेशाब करे तो मुझे वो अपवित्र हो जाएगा। तो वो यूज नहीं करना है, समझे ना आप? इसीलिए मासिक धर्म वाले के लिए अलग चीजें रखी जाती है, अलग दी जाती है, क्योंकि दूसरे की अगर उसमें श्रद्धा है तो दूसरे को हर्ट नहीं हो। देखो हम क्या हिसाब से धर्म सोचते हैं, ये धर्म बोला गया है। समझ में आ रहा है? आप दूसरे को ठेस मत पहुंचाओ, इसीलिए। और ये नेचुरल प्रोसेस है। ये जो मासिक धर्म है, ये कोई असूची है बस, ये कोई अछूत नहीं है। हाँ, अभी कोई बोलेगा नहीं नहीं पैड है ना हमारे पास तो पैड है। अरे पैड भी क्या है, कंट्रोल करता है सिर्फ गंदगी को कम करने के लिए, उसमें पकड़ लेता है। कितना घंटा? 6 घंटा, 8 घंटा। अब देखो बहुत सारे लेडीज लोग जहाँ सोते हैं फिर सुबह उठते हैं तो बेड पूरा गंदा रहता है कभी कभार। क्यों? ओ भाई खिसक गया, ये खिसक गया। पैड की भी अपनी लिमिटेशन से है। वो तो पैड तो सिर्फ एक सपोर्टिव है कि भाई कचरा एक जगह करके रखता है, लेकिन कचरा तो निकल ही रहा है ना, वो हिसाब से आप सोचना है। बेड पे इसलिए नहीं सुलाते क्योंकि गंदा हो जाता है। भाई नीचे सो, चटाई में सो, या कुछ अपनी जगह पे सो अलग से, तो वही एरिया गंदा हो। हाँ, समझ में आ रहा है? इसमें कोई द्वेष भावना नहीं करनी है। सारी लेडीजों ने, सारे गर्ल्स ने और हमने भी, आदमियों ने भी ये नोटिस किया होगा कि जब इनका मासिक धर्म चालू होने वाला होता है, पीरियड चालू होने वाले होते हैं, तब इनको बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। होता कुछ नहीं है, लेकिन वो पीरियड्स आने की वजह से क्या होता है कि हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स बदलते हैं थोड़े से। तो उसके लिए उनका जो बॉडी का जो संतुलन होता है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, इसलिए वो चिड़चिड़ापन या गुस्सा निकलता है किसी पे, और कुछ नहीं होता है। पीरियड्स निकलने के बाद कुछ नहीं, नॉर्मल, जैसे नॉर्मल चलता है वैसे ही। तो ये भी एक रीजन है कि ये भले बीमारी नहीं है, हाँ, ये तो कचरा निकल रहा है, लेकिन इसके वजह से हार्मोन्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हाँ,
तो तबीयत खराब होती है। इसलिए बोलते हैं कि भाई आप जब आपका पीरियड्स आए तब आप आराम करो, बस आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि हार्मोन चेंजेस होते हैं ना तो बहुत डिस्टर्बेंस होते हैं। हालांकि जो नहीं कर पाते हैं, जो नहीं पाल सकते हैं, जिनको नौकरी जाना है या शॉर्ट फैमिली है, करना ही पड़ेगा घर का काम ये सब, तो वो आप अपना देख लीजिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये सब चेंजेस की वजह से उनकी तबीयत खराब होती है, इसलिए बोलते हैं कि भाई आराम करो। फिर एक प्रश्न आया कि पुराने जमाने में तो कपड़े से करते थे, कपड़े पहनते थे, उसके बाद पैड्स आए तो अभी पैड्स करते हैं, लेकिन अभी अब जो पैड का जमाना है तो भी बहुत सारी लड़कियां या औरतें कपड़े ही क्यों यूज करते हैं, कितना गंदा हो जाता है ना, बास आते हैं फिर वही कपड़ा यूज करते रहते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है, धर्म का लॉजिक है। देखो हमारे लिए है ना, रिसोर्सेस इस दुनिया में लिमिटेड है। हाँ, आप कितना भी करो रिसोर्सेस तो उतने ही है, आप यूज करके फिर क्या करोगे, आगे की पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ेंगे हम। ओके, पैड लेके क्या करोगे, आप फेंक दोगे, वेस्ट हो गया, उसको रिसाइकल तो नहीं होता है। बहुत सारी चीजें प्लास्टिक जैसे रिसाइकल ही नहीं होती है, बहुत सारी चीजें, तो वो कहाँ जाते हैं वेस्ट पूरा। तो आगे की जो जनरेशन होगी 100 साल बाद, 200 साल बाद, जैसे हम आज खाने पीने में आज हम केमिकल से हम तड़प रहे हैं, तो वो भी वैसे सब तड़पेंगे बाकी सब जगह से। तो वो भी एक अधर्म है, धर्म नहीं हुआ, वो पाप हुआ वो भी एक तरह से। तो कोई कोई की ऐसी थिंकिंग होती है कि भाई जैसे एक कपड़ा है, वही कपड़ा वो लोग चलाते हैं, उनको कोई इश्यू नहीं है, तो दूसरे को भी कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अगर स्वच्छता पाल रहे हो, खुद ही अपना धो रहे हैं, खुद ही अपना ले रहे हैं, तो उसमें वो द्वेष होने की जरूरत नहीं है। उल्टा हमको उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि वो जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसी का यूज कर रहे हैं और दुनिया को बचा रहे हैं आगे की जनरेशन के लिए। वो एंगल से हमको सोचना है, तो हमको द्वेष नहीं आएगा किसी पे भी। तो आज हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो ये गंदगी है, ये कोई अछूत नहीं है, ये चीज कोई अपवित्र नहीं है। हाँ, ये कोई अशुचि बोल सकते हैं, हाँ ओके, लेकिन सभी में गंदगी है, हमारे अंदर भी है, पेशाब है और वैसे खून, ये सब है हमारे अंदर, गंदगी है, मल मूत्र सब कुछ है। हाँ, तो ये गंदगी है, ये हमने प्रूव किया। उसके बाद प्रूव किया कि हम ये जो लेडीज जो मासिक धर्म का है उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ, पकड़ नहीं सकते, मैंने बोला था, तो मेरी लैंग्वेज पे मत जाना। पकड़ मतलब उसको रोक नहीं सकते हैं, उसको होल्ड नहीं कर, वो निकल जाता है। हाँ, उसको एक मिनट के लिए भाई पकड़ लूँ, ऐसा नहीं हो सकता है, उसमें वो निकलता है। वो पॉइंट याद किया। तीसरा कि हम जानवर नहीं है, कहीं पे कुछ भी कर लेंगे, हम सिविलाइज्ड पीपल है, हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, हम मनुष्य है, फर्क है। हाँ, हम जानवर नहीं है, रूल्स रेगुलेशन, सिविलाइज्ड पीपल है। और इन तीनों से हमने फिर जोड़ा और पूरा समझाया कि क्यों अलग रहना चाहिए। अभी क्या है, अपने हिसाब से दुष्म काल है, पांचवा है, आ रहा है। हाँ, हिंदुओं के हिसाब से ये कलयुग है, तो यहाँ सभी कुतर्की करेंगे, उल्टा उल्टा ही सोचेंगे, उल्टा उल्टा ही वो हिसाब से करेंगे, सही को मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, जानते होंगे सही है फिर भी मानेंगे नहीं। अच्छा, इस कलयुग में ही आप देखो एक चीज बहुत बड़ी है कि औरत ही औरत की दुश्मन है, लेडीज ही लेडीज की दुश्मन है। आप देखना इस बात को। हाँ, मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आदमी जेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो टाइम में है कि नहीं है, लेकिन लेडीज लोग ही हे टाइम में છે, जो टाइम में છે, એને टाइम नहीं આવ્યો, એને पीरियड नहीं हुआ है, ये टाइम में है, अरे अरे उसके ऊपर खेलेगी, उसकी मजाक उड़ाएगी, उसका कहीं गंदा हो गया होगा समझो कपड़ा, बेचारी का कहीं अचानक बस स्टैंड में उसको टाइम चालू हो गया समझो, तो उसका कपड़ा गंदा हो गया। लड़के लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई लड़का लोग नहीं हंसता है, लेडीज लोग ही हंसती है, ये जो तो गंदा थे गया, अक्ल नहीं है, संभाल के रहना चाहिए, वो फलाना दिख रही है। समझ में आ रहा है? लेडीज ही लेडीज की दुश्मन है, शॉर्ट में समझा रहा हूं, समझ जाना। अगर लेडीज की दुश्मन नहीं हो ना, तो ये आदमी लोग फायदा ही नहीं उठा पाए लेडीज की। आज आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूं, आज दुनिया में जितने भी गंदे काम हो रहे हैं ना लेडीज की, इसकी वजह भी कहीं ना कहीं लेडीज ही है। हाँ, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट की जगह हो या कोई भी ऐसे गंदी ले लेना, ये लेडीज से अगर सपोर्ट नहीं करे ना, हाँ, लेडीज की दुश्मन नहीं होना, तो आदमी कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, इसलिए तो हमारे महिलाओं की इतनी इज्जत करते हैं अपन। हाँ, धर्म पत्नी बोलते हैं, धर्म पति नहीं बोलते हैं। लेडीज एक्सट्रीम भी है और वर्स्ट भी है, दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन अभी ये मासिक धर्म का मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या इसके साइंस है
क्या फैक्ट्स है, इसको क्यों पालना चाहिए या नहीं पाल सकते तो भी हम किसी के पवित्र जगह को तो हम अपवित्र नहीं करें, वो हम इतना तो जरूर ध्यान रखें। हाँ, और इसमें कोई शर्माने की कोई बात नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे हमको पेशाब आती है, टॉयलेट आता है, तो ये भी नेचुरली सब लेडीज को आता है। हाँ, तो इसमें वो नहीं है, लेकिन हमको हमारा कल्चर भी नहीं भूलना है। हाँ, हम पेशाब आती है तो सामने कहीं पे भी कर दे, वैसा नहीं। बोल के भी कैसे इशारे से बोलते हैं, 2 नंबर एवं से बोलते हैं। हाँ, वो वेस्टर्न कल्चर में ऐसा है कि वो तो रोड में भी चालू हो जाते हैं, कुछ भी कर दो। तो वो कल्चर अपना नहीं है, वो मैं बोल रहा हूँ। हालांकि हम अपना रहे हैं उस वेस्टर्न कल्चर को, लेकिन हमारी इन भारत की संस्कृति वो नहीं है, तो हम उस संस्कृति को बचा रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो होप है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी अगर प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी समाधान करूं हो सके तो। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।